जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। पौष मास में नित्य सुनिए पंचदेव की कहानियाँ। सुनने मात्र से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। तो सभी प्रेम से बोलिए पंचदेव भगवान की जय हो। गणेश भगवान और उनकी प्रिय लड्डू की कहानी। भगवान गणेश को लड्डू प्रिय होने के पीछे पुराणों में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी ने भगवान गणेश को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब गणेश जी उनके यहाँ भोजन के लिए गए तो अनुसुईया उनके लिए भोजन परोसी। अनुसुईया खाना परोसती जाती, इधर गणेश झट से खाना खत्म कर देते थे। बार बार ऐसा होने पर अनुसुईया चिंता में पड़ गई कि यदि गणेश जी का पेट नहीं भरा तो यह अच्छा नहीं होगा। घर बुलाए अतिथि को तो पेट भर भोजन होना ही चाहिए। जब अनुसुईया बहुत परेशान हो गई तो उन्हें एक उपाय ध्यान में आया। अनुसुईया ने सोचा कि भोजन के उपरांत कुछ मीठा परोसने पर भगवान गणेश जी की भूख शांत हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने गणेश जी के सामने लड्डू की थाल लेकर आई। जब भगवान गणेश ने लड्डू खाया तो खुशी से झूम उठे। मीठा मीठा लड्डू उनके मुंह में आसानी से घुल जाता और वे मजे से इसे खाते। लड्डू के मीठेपन से उनका पेट और मन दोनों भर गया। एक बार माता पार्वती ने भी एक बार गणेश जी के सामने लड्डू का वर्णन किया, जिसे सुनकर भगवान गणेश उसे खाने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती द्वारा लड्डू मिलते ही वह बहुत खुश हुए। कहते हैं कि तभी से यह माना जाने लगा कि भगवान गणेश को लड्डू बहुत प्रिय है। सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। सूर्य नारायण की जय हो। सूर्य नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कथा इस प्रकार से है। एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। बेटी ने 2 रोट बनाया, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़ा रोट माँ का था, छोटा रोट बेटी के लिए था। क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए, इसलिए बेटी अपने लिए छोटा रोट बनाती थी ताकि नुकसान ना हो। और इस व्रत में एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की अपने माँ के लिए रोट बना रही थी कि सूरज भगवान साधु का वेश धारण किए भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवा इस रोट के। अभी मैं अपने माँ के लिए रोट बना रही हूँ। जब मैं अपने लिए बनाऊंगी उस रोट में से आपको थोड़ा तोड़ के दे दूंगी। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है तो इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का एक लोटा
उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खा खा कर वहां ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहां पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे ही रुक जाता है। उसके साथ आई नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो। जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और पूछने लगा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसे बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालरे बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुला लिया। इतने में नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर से वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी सोची कि ऐसा तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी? आज एक औरत महल में घुसी और बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी तो रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई तो रानी ने कहा, मेरे पौधे से पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा, रानी, तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेजते हैं क्या? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए और रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती का एक पाव जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था।
उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहाँ तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ क्या बात है। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा सुख कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो, गौरी शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के घर में कुछ का भी कमी नहीं था। धन दौलत हर कुछ भरमार था। बस एक ही चीज की कमी थी कि उसका कोई संतान नहीं था। साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजा किया करता था। उस साहूकार का भक्ति देखकर गौरी माँ प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी की इच्छा को सुनकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भोग लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिए, लेकिन साथ ही ये भी कहे कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था और भगवान के सारे बातें को सुन लिया कि उसका पुत्र का आयु सिर्फ 12 वर्ष तक ही होगी। लेकिन साहूकार को ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी का पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात
न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किए। संयोग वंश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि पार्वती जी, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिए। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करने पर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपना प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है, और इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोले गौरी शंकर की जय हो। विष्णु जी की कहानी। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले, जिसमें एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ और उन्होंने
तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। धन्यवाद। आदि शक्ति की कहानी। दिव्य तेजस्वी माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा के अनुसार असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो सब देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इन रूपों को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक का केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा का तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से निस्तंभ, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकस, प्रजापति ने स्फटिक मोतियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने ब्रज, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पास व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। सभी प्रेम से बोले आदि शक्ति माता की जय हो।